Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Dr. Naveed and you are watching Health 360. लास्ट प्रोग्राम में हमने मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था और स्पेसिफिकली डिप्रेशन के बारे में और इससे रिलेटेड एंजाइटी, स्ट्रेस और इस तरह के दूसरे मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में कि इनके बेसिकली क्या रीजंस होती हैं और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मैनेजमेंट में हमने आपको बताया था कि 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट द डिप्रेशन और एनी अदर काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन। वहां पे भी आपको ये 3 थिंग्स जो है वो बड़ी हेल्प करेंगी। वो कौन सी थी? नंबर 1 फेथ, नंबर 2 फैमिली एंड नंबर 3 फ्रेंड्स। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मेंटल हेल्थ की किसी भी कंडीशंस को मैनेज करने के लिए, और अगर आप डिप्रेशन की बात करेंगे तो उसमें भी ये बड़ी इफेक्टिव है। लेकिन इसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि मेंटल हेल्थ की मैनेजमेंट की बात करें या डिप्रेशन की मैनेजमेंट की बात करें तो हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो सोसाइटी है, स्पेशली अगर पाकिस्तान और हमारे इस तरह के दूसरे जो कंट्रीज हैं, कि वहाँ पे एक्चुअली हमारा ये कल्चर का हिस्सा बन चुका है, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स का हिस्सा बन चुका है कि हम मेंटल हेल्थ को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते, कि मेंटल हेल्थ को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, और इसमें इसको ना तो डिस्कस किया जाता है और इसको एक टैबू और स्टिग्मा समझा जाता है। अगर किसी कोई मेंटल हेल्थ की किसी कंडीशन में उसको हो चुकी है तो हम उसको निगेट करते हैं, उसको सीरियसली सुनते ही नहीं है। और यही वजह है कि फिर मेंटल हेल्थ जो एक नॉर्मल, जब आप कोई भी लाइफ में स्ट्रेस आता है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स आता है या आपको दूसरी जो लाइफ में डिफरेंट किस्म की इन द फॉर्म ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, और फिर ग्रेजुअली वो जो एक नॉर्मल चीज होती है एंजाइटी, स्ट्रेस और एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन, वो फिर जब आपको कोई सुनता नहीं है, कोई आपकी बात करीब बैठता नहीं है, कोई आपसे आपका हाल नहीं पूछता और आपकी उस कंडीशन को लाइट बड़ा ले रहा होता है, तो वो देन ग्रेजुअली लीड्स टू द क्रोनिक कंडीशन और क्लिनिकल एक कंडीशन की फॉर्म में आ जाता है जिसको डिप्रेशन या दूसरे फिर मेंटल हेल्थ के डिफरेंट कंडीशंस हैं, जहां पे फिर ना सिर्फ आपको ये है कि आपको दूसरी चीजों को सपोर्ट करना है, जिस तरीके से आपको फेथ बेस्ड हीलिंग है और आपके दूसरे सोशल रिलेशनशिप्स हैं जिन पे हम काफी आज बात करेंगे। उसके साथ साथ फिर आपको जब क्लिनिकल कंडीशन बन जाती है तो जिस तरीके से आपको किसी को डिजीज होती है, आपको फीवर है, कोई आपको टाइफाइड होता है, आपको हेपेटाइटिस सी होता है, आप डायबिटीज होती है, जिस तरीके से आप उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं। इसी में केस कि अगर आपको मेंटल हेल्थ की कंडीशन अगर इनिशियली मैनेज ना की जाए और क्रोनिक फॉर्म में चले जाए और उसके सिम्टम इतने आने लगे कि वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करें, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करें, तो वो फिर उसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के साथ ही, अप्रोच के साथ ही मैनेज किया जा सकता है। तो लास्ट प्रोग्राम में हमने आपको फेथ का जो रोल है इन ओवरकमिंग और मैनेजिंग द डिप्रेशन, उसका जो रोल था हमने उसको डिस्कस किया था और ये आपके साथ शेयर किया था कि कुछ आपको कुरान पाक में से कुछ गाइडेंस जो मिलती है हमें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी से जो हमें जो टीचिंग्स मिलती हैं, जो हमें हर तरह की सिचुएशन में, ना सिर्फ ये है कि हमें लाइफ में दूसरी हमारे जो डिफरेंट जो हमारे सर्कमस्टेंसेस में उसमें हमें हेल्प करते हैं, बल्कि हमारे हेल्थ के डिफरेंट इश्यूज को भी सॉल्व करने में, हेल्प करने में, मैनेज करने में भी हेल्पफुल है, और इंक्लूडिंग द मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज डिप्रेशन। फेथ की बात करें तो यहाँ पे ये एक बड़ी मिथ है और मिसकंसेप्शन है कि स्पेशली मुस्लिम्स में, कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये कंसिडर किया जाता है, ये परसेप्शन है कि एक बिलीवर है और स्पेशली जो प्रैक्टिसिंग है उनको कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन पे उनका अल्लाह पे तवक्कल होता है। ये सारी चीजें ठीक है, अल्लाह पे तवक्कल भी होता है। प्रैक्टिसिंग का ये मतलब नहीं कि आप आम इंसान नहीं है, देयर आल्सो द ह्यूमन बीइंग। एक प्रैक्टिसिंग में या एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, जो रिचुअल्स जो डेली होते हैं सच एज नमाज और दूसरी चीजें, लेकिन इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरीके से बीमारी है, फिजिकल कंडीशन है, डायबिटीज है, फीवर है, ट्यूबरकुलोसिस है या दूसरी कोई भी बीमारी है, हार्ट के इश्यूज है, वो जिस तरह रिगार्डलेस ऑफ द फेथ और रिगार्डलेस ऑफ द आपका जो फेथ बेस्ड प्रैक्टिसिंग है वो हर एक को हो सकती है, होती है,
इसी तरीके से मेंटल हेल्थ की कंडीशन किसी को भी हो सकती है, चाहे आप प्रैक्टिस करते हैं रिलीजन को या नहीं करते, या आप बिलीव करते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला पे, या आप सेकुलर एक आपकी अप्रोच है। तो ये हमें कंसिडर करने की जरूरत है। ये कमजोर ईमान की निशानी भी नहीं है। कोई आपका मेंटल हेल्थ कंडीशन हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो गई है और आप बड़ी आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो प्लीज ये ना सोचें और उसको बिल्कुल आइसोलेट ना करें। सोशल जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को मैनेज करने में। स्पेशली अगर सोशल रिलेशनशिप्स, अगर सोशल हेल्थ और सोशल आपके रिलेशनशिप्स हैं आपकी फैमिली से लेके आपके वर्क प्लेस के फ्रेंड्स तक, कोलीग्स तक, और आपके स्पिरिचुअल जो है आपके पीयर्स हैं, ये सारे ही आपके सोशल हेल्थ और सोशल वेलबींग को इम्प्रूव करने में बड़े हेल्प फ्रूटफुल है। और इस एविडेंस भी, रिसर्च भी शो करती है कि जितनी अच्छी आपके सोशल हेल्थ होगी, सोशल वेलबींग होगी और आपके अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होंगे अक्रॉस द कम्युनिटी, तो वो आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने में हेल्पफुल होंगे। और अगर आपके सोशल रिलेशनशिप्स जो है बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी अगर वो डेफिशिएंट है, अगर पुअर रिलेशनशिप्स है आपका और आप आइसोलेटेड लाइफ गुजारते हैं, दैट लीड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस, जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी इसका रिस्क बढ़ जाता है, सच एज हार्ट अटैक, और दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, और दूसरे जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसका इंसिडेंट भी बढ़ जाता है। और ये रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि आपकी जितनी अच्छी सोशल हेल्थ, सोशल वेलबींग होगी ड्यू टू दी पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप्स, तो वो आपको हेल्प करेगी। इसीलिए अगर डिप्रेशन को मैनेज करने की बात करें, स्ट्रेस, एंजाइटी को मैनेज करने की बात करें, तो आपके सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपके करीबी जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके दोस्त हैं, जो भी आपके करीब हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके पास बैठें और आपको सुने, और उनको जो बंदा बेचारा डिप्रेशन का पेशेंट बन चुका है, वो एक पेशेंट है जिस तरीके से कोई भी दूसरी बीमारी होती है, तो उसको एज ए पेशेंट डील करें। जब पेशेंट होता है तो उसको एक्सट्रीम बड़ी ही उसको एक क्लोज केयर की जरूरत होती है, तो आप उसके लिए अफेक्शन शो करें, उसके लिए मोहब्बत शो करें और उसको ये यकीन दिलाए कि आप उनकी वाकई ही हेल्प करना चाहते हैं। तो हेल्प सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको फेथ बेस्ड हीलिंग के साथ सिर्फ उनको चंद तसल्ली के कलमात कहें, वो तो बड़ा डेफिनेटली वो काउंट करता है और वो हर स्टेज पे हेल्पफुल है, लेकिन उससे बियॉन्ड भी जाने की जरूरत है। हमारा दीन जिस तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है, और अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म जो है उसकी तकलीफ को, पेन को फील करता है। तो हमने उसकी जो पेन है, चाहे वो हमें नजर नहीं आ रही और ना वो किसी इन्वेस्टिगेशंस में आ रही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए वो किस कर्ब से गुजर रहा है, तो हमें भी वो फीलिंग आनी चाहिए। जब हमें वो फीलिंग आएगी तो हम उसी तरीके से उसी जो पूरे सिंसियर होके हम उसको हेल्प आउट करेंगे। तो उसको पूरी सिंसियर होके और उसको पूरे एहसास के साथ, काइंडनेस के साथ उसको डील करें, उसकी बात सुने कि क्या वजह है, कि व्हाट इज हैपनिंग, कि उसकी रीजंस क्या है, उसकी रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और रीजन में अगर देखें कोई रिलेशनशिप्स का मसला है कि उसका कोई ब्रेक डाउन हुआ है, और अगर आप कोई पैचअप करवा सकते हैं और रिलेशनशिप्स को रिवाइव कर सकते हैं तो प्लीज वो करें आप। और अगर उसका कोई फाइनेंशियल हार्डशिप का मसला है जो आजकल बड़ा हो रहा है, स्पेशली कोविड के बाद, तो अराउंड 40% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज सफरिंग हैविंग अ फूड इनसिक्योरिटी, कि उनको 2 टाइम्स का मील भी अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। बेचारों की जो डे टू डे सर्वाइवल है लोगों का, वो बड़ा मुश्किल हो गया। तो लोगों के फाइनेंशियल हार्डशिप इस वक्त सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, और जब उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो फिर वो डिप्रेशन और क्लिनिकल डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है। तो हमें आइडियली तो सोसाइटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस्लाम में तो इतना एम्फेसिस है कि आपका सोशलाइजेशन पे और दूसरे का ख्याल रखने पे। हमारा तो दीन, मैं अगर सिंपल लफ्जों में यही कहूँ कि हमारा तो दीन ही दूसरों के लिए आपके जीने का है, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा शायद इस्लाम को डिफाइन करने का नाम है कि यू लिव फॉर द ह्यूमैनिटी, यू टेक केयर ऑफ द अदर्स। अगर आप में काइंडनेस का जज्बा नहीं है, दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे, चाहे वो मेंटल हेल्थ की कंडीशन की बात है, डिजीज की बात है, या फाइनेंशियल किसी को हेल्प करने की जरूरत है, और अगर आप हेल्प कर भी सकते हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही
इस्लाम के लिहाज से तो बिल्कुल इसमें किसी किस्म की एक्सेप्टेंस नहीं है, और ना ही ये इस्लाम में इसका तरीका, और किसी भी दूसरा भी फेथ में भी बिल्कुल इसको एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप दूसरों की हेल्प ना करें। तो प्लीज जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से किसी की अगर डिप्रेशन में आ रहा तो उसको हेल्प करें फाइनेंशियली। अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको मीन्स दिए हैं तो वो उसको लोगों में तकसीम करें, उनको भी शेयर करें, स्पेशली जब वो क्राइसिस से निकल रहे हैं और आपको पता था कि किसी स्टेज पे वो भी वेल डू टू थे और वो भी लोगों की हेल्प किया करते थे, इंक्लूडिंग शायद आपकी भी उन्होंने हेल्प की हो उस वक्त जब वो नॉर्मल एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। तो उस स्टेज पे उनको आपकी जरूरत है, वो डिप्रेस्ड है, उनकी विल पावर ही नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस बीमारी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन हो चुकी है कि वो कैसे इससे वे आउट लें। तो फाइनेंशियल अगर उनका इश्यूज की वजह से हो रहा है डिप्रेशन, तो उसकी वो रूट काज को आइडेंटिफाई करें, उसका सोल्यूशन पूरी फैमिली के लोग मिलके उनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें जब तक वो दोबारा से उनकी एम्प्लॉयमेंट ना हो जाए या उनकी दोबारा से जो लाइफ के सर्कल दोबारा से रिवाइव ना हो जाए। तो ये उनको बड़ा हेल्प करेगा टुवर्ड्स देयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात करें और डिप्रेशन पे मैनेजमेंट की बात करें। तो डिप्रेशन के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की जरूरत होगी आपको कि फेथ बेस्ड हीलिंग भी साथ चलेगी, सोशल रिलेशनशिप्स की जो सपोर्ट है, जो रोल है, वो भी उनको वो प्ले करना होगा, और उसके साथ साथ आपको प्रोफेशनल हेल्प की भी जरूर साथ ही करना होगा। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करनी होगी, तभी जो डिप्रेशन के क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं और जो वो लाइफ में फिर आपको बड़ी ही सीवियर किस्म की आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उनको ओवरकम किया जा सकता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपका चाहे फ्रेंड है या आपका भाई है, तो प्लीज उस वक्त वो बेचारे बहुत ही डिमोटिवेटेड होते हैं, उनकी विल पावर खत्म हो चुकी होती है जब वो डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे होते हैं, और वो इवन के सुसाइडल थॉट्स आती हैं बेचारों को, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। तो अगर आप उनको सिर्फ इतना कह के रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेंगे कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो वो बेचारे नहीं जा पाएंगे शायद। तो आप उनको साथ लेके जाएं, उनके सेशन करवाएं, फॉलो अप मेंटेन करें, ताकि वो, और जब तक वो मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते प्लीज़ उनके साथ अटैच रहें, उनको एहसास हो कि वाकई जब उनको एहसास होगा और आप इतने क्लोजली उनकी केयर करेंगे, उनके साइकोलॉजिकल सेशंस भी मैनेज करवा रहे हैं और साथ फाइनेंशियल कंडीशन का भी ख्याल रख रहे हैं, तो देखेंगे कि वो कितनी जल्दी रिकवर करेंगे। क्योंकि सोशल रिलेशनशिप्स की जो अफेक्शन है, मोहब्बत है और अटैचमेंट है, और साइकोलॉजिकल हीलिंग साथ प्रोफेशनल लोगों के साथ हो रही है, तो ये इतनी उनको बूस्ट अप करेगी कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो वो बेचारे अकेले हैं, उनको इस जो क्योंकि बैटल लड़ रहे हैं वो अपने माइंड के साथ, और उनको दूसरी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस वक्त आप सब लोगों की ज़रूरत है उस बंदे को जो बेचारा डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा है। और अगर आप केस स्टडीज़ भी स्टडी करेंगे जो डिफरेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं कि लोगों ने कैसे अपने डिप्रेशन को ओवरकम किया, तो आप देखेंगे कि इसमें ये सारी चीज़ें ही हेल्पफुल थी, फेथ भी, फैमिली फ्रेंड्स भी, और इसके अलावा जो प्रोफेशनल सपोर्ट के प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका भी बड़ा वाइब्रेंट और सिग्निफिकेंट रोल है हर एक चीज़ का। और इस सिलसिले में इन मैनेजमेंट को, डिप्रेशन की या किसी भी दूसरे मेंटल हेल्थ की कंडीशन की मैनेजमेंट की बात करें, एक और भी बड़ी मिसकंसेप्शन या मिथ है, और हमारा कल्चर इस तरीके से है, हमारे हर घर में खुद ही डॉक्टर बने हुए हैं, कंसल्टेंट लेवल के लोग हैं, वो खुद ही सेल्फ मेडिकेशन भी करते रहते हैं, और थोड़ा सा जब रिलीफ में तो खुद ब खुद मेडिकेशन छोड़ भी देते हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है, ये भी अगर कोई क्रोनिक कंडीशन है, जिस तरीके से डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या ओबेसिटी की कंडीशन है आपको, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म और इवन फॉर द होल लाइफ भी कई दफ़ा होता है कि आपको मेडिकेशन भी लेनी पड़ती है और डॉक्टरों के साथ फॉलो भी मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि आपके सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो सही नॉर्मली काम करें और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर किया जाए। इसी तरीके से सिमिलर इज द केस विद डिप्रेशन और दूसरी भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस की ये सिचुएशन है कि आप में इसको भी आपको ये ट्रीटमेंट मुकम्मल करना चाहिए, और जैसे आपका डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट एडवाइस करें, उनको क्लोजली उनकी एडवाइस को फॉलो करें, बिकॉज दे आर द प्रोफेशनल पीपल, दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस टू हील अप यू।
तो उसके लिए हम ये करते हैं कि यूजुअली हमारे मिसकंसेप्शंस हैं सोसाइटी में। एक तो मेंटल हेल्थ, जिस तरह मैंने बताया कि टाबू है, स्टिग्मा है कि लोग तो ना तो बात करते हैं ना सुनते हैं मेंटल हेल्थ, और ग्रेजुअली फिर वो डिप्रेशन की तरफ या क्लिनिकल क्रोनिक कंडीशन की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ ये भी मिसकंसेप्शन, अगर आप सपोज की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया आपने किसी के साथ, तो वो खुद जैसे ही आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला, सिम्टम रिलीफ हुए, एक दिन अच्छा गुजर गया, तो आपने समझा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो गया, तो अब मुझे ना तो किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है ना मुझे मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो आप स्टेट में खुद ही अपना सारा, अगर दो टाइम भी ले रहे थे मैं, तो सारा कुछ छोड़ दिया सडनली वंस एट वंस। तो ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। जिस तरह एंटीबायोटिक्स आप वीक 1 वीक लेते हैं या उसका कवर लेते हैं, दूसरी मेडिकेशन लेते हैं जब आपकी कोई फिजिकल हेल्थ की कंडीशन होती है, सिमिलर इज द केस विद द मेंटल हेल्थ कंडीशन, कि आपको उसको भी मुकम्मल फॉलो अप भी करना है। और जब तक डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, साइकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं, साइकाट्रिस्ट एडवाइस करते हैं, आप उस वक्त तक मेडिकेशन लेनी चाहिए और फिर ग्रेजुअली उसको छोड़ना चाहिए। और ये भी नहीं है कि आप लोगों को ये भी ख्याल है कि शायद उसकी मेडिकेशन की वजह से एडिक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। साइंस में बड़ी एडवांसमेंट हो चुकी है और मेडिकेशन ऐसी भी आ चुकी हैं जहाँ पे आपको एडिक्शन भी नहीं होती, और ग्रेजुअली आप उसको, जब आप ठीक हो जाए तो वो आपको इंशाल्लाह आप छोड़ भी सकते हैं। बहरहाल ये है कि आपको सारी चीज़ों को, डिप्रेशन को या किसी भी दूसरी मेंटल हेल्थ की कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इन अ नटशेल आपको फेथ, फैमिली, सोशल रिलेशनशिप्स और इसके क्लिनिकल मैनेजमेंट, ये तीनों अप्रोचेस को साथ लेके चलना पड़ेगा। और मैं इन कंक्लूड इस बात पे करूँगा आज का सेशन कि सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ हेल्प करेगी इन सारी चीज़ों में, वो आपका फेथ है। क्योंकि जो बंदा, स्पेशली अगर आप फेथ के साथ रहते हैं, जिस तरीके से कुरान है ये लाइफ बुक है और इसमें हर चीज़ की शिफा भी है। जो जिस चीज़ इंटेंशन के साथ आप इसको पढ़ेंगे, इसके साथ एक कुरान और नमाज के साथ ताल्लुक़ बनाएंगे, तो वो आपको मिलता जाएगा। ये आपकी फ़िज़िकल बॉडी की भी हील अप करता है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी हील अप करता है, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी हील अप तो करता ही है, और सोशल वेल बीइंग को भी इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा जो है, जो डिप्रेशन में हो, मेंटल हेल्थ कंडीशन में हो या तो किसी भी दूसरी फिज़िकल कंडीशन में है, उनका पूरा लाइफस्टाइल भी अफेक्ट होता है। तो पूरा लाइफस्टाइल को भी हेल्दी बनाने की ज़रूरत है। उनको प्रॉपर जो उनकी हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है उनको प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है, और उनका जो है प्रॉपर स्लीप की भी ज़रूरत है। यानी कि पूरा उनका लाइफ, जो हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की ज़रूरत है, और उसको नेचर के मुताबिक लेके आए, अल्लाह सुब्हाना व तआला के दिन और रात के निज़ाम के मुताबिक लेके आए। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम मल्टी डायमेंशनल में, मल्टी स्ट्रेटजीज़ के साथ और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर डिप्रेशन को या किसी भी दूसरी मेंटल हेल्थ की कंडीशन को अप्रोच करेंगे और मैनेज करेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बड़े ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना, और आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको जो कंटिन्यूस आपको नए प्रोग्राम भी मिलते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।